हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्पेशल टॉपिक्स के बारे में जो कि मध्य प्रदेश की जनगणना से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, हम सबसे पहले सर्वप्रथम भारत की जनगणना के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 2011 की जनगणना से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वह सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए कलेक्ट करके लेके आए हूँ दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या है सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, क्या है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला अगर शहर कौन सा है तो इसका सही आंसर आएगा, यह आएगा विकल्प डी, बृहत मुंबई नगर, जो कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, हम एससी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और सबसे अधिक जनसंख्या के मामले में अगर एससी कैटेगरी के लोग अगर विराजमान करते हैं यानी रहते हैं तो कहाँ रहते हैं, तो वह रहते हैं दोस्तों यूपी यानी उत्तर प्रदेश, जहाँ हमारे योगी जी की सरकार है। ठीक है, गवर्नमेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है, तो इसका जो सही आंसर आएगा यह आएगा विकल्प सी यानी लक्षद्वीप। जी हाँ दोस्तों, लक्षद्वीप की जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक शिक्षा का प्रतिशत लक्षद्वीप में ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन के सामने, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, जिला कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर आएगा यह आएगा विकल्प डी। जी हाँ दोस्तों, हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, तो थाने आएगा जहाँ पर भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, हम स्टेट की बात कर रहे हैं। पहले हमने उस शहर की बात करी थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और अब हम स्टेट की बात कर रहे हैं जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है, तो महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, मुंबई की राजधानी यानी महाराष्ट्र की राजधानी क्या है दोस्तों, तो मुंबई है, और वहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है। और ऐसे ही जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा अगर स्टेट है हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे भारत में, तो वह है महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के स्क्रीन के सामने, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आएगा, यह आएगा विकल्प बी, सिक्किम, यानी यह जनसंख्या के मामले में सर्वाधिक नीचे है दोस्तों, यानी सबसे कम जनसंख्या अगर पाई जाती है हमारे इंडिया में तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों की स्क्रीन के सामने, भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, भारत जो हमारे इंडिया है जिसका नाम हम आर्यवत भी लेते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान। ठीक है, इसकी प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी, तो वह हुई थी 1872, यानी 1872, ऑप्शन ए इज़ राइट। ठीक है, तो भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी, तो वह हुई थी 1872 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता है, तो केरल में। उसके बाद दूसरा स्थान कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, हम साक्षरता की बात कर रहे हैं, तो केरल के बाद कौन सा स्थान आएगा, तो इसका सही आंसर आएगा यह विकल्प सी, मिजोरम का। जी हाँ दोस्तों, केरल के बाद अगर सर्वाधिक साक्षरता है तो वह है मिजोरम में। और कौन सी जनगणना के अनुसार, तो यह है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले स्टेट की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। इसका सही आंसर आएगा, यह आएगा विकल्प सी, यानी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम तथा नागालैंड ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जनसंख्या के अनुसार शहरों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। जी हाँ दोस्तों, क्या है, शहरों का निम्न शहरों में से कौन सा क्रम सही है। तो इसका जो सही आंसर आएगा यह आएगा विकल्प ए, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई यह जनसंख्या के मामले में सही क्रम में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों की स्क्रीन के सामने 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, क्या है दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर आएगा, यह आएगा विकल्प सी, यानी महाराष्ट्र दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य या फिर स्टेट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों की स्क्रीन के सामने निम्नांकित देश समूह में किनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है, यानी किन स्टेट की जनसंख्या हमारे यूपी से भी कम है। तो इसका सही आंसर आएगा, यह आएगा विकल्प है, यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा जापान की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से भी कम जनसंख्या है वहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों की स्क्रीन के सामने वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम दशकीय वृद्धि, यानी दोस्तों प्रत्येक 10 साल में अगर सर्वाधिक वृद्धि होती है तो किन किन स्टेटों में हुई है। तो इसका सही आंसर आएगा, यह आएगा विकल्प बी, यानी मेघालय में दशकीय वृद्धि, यानी प्रत्येक 10 वर्ष में जो जनगणना होती है तो सब सर्वाधिक दशकीय वृद्धि में अगर भारत में कोई सा राज्य आता है तो वह आता है मेघालय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के स्क्रीन के सामने 2011 से 11 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। जी हाँ दोस्तों, क्या है, साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि की है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा यह आएगा विकल्प ए, यानी बिहार ने 2001 से, जी हाँ दोस्तों 2001 से 2011 की जो जनगणना हुई थी, यानी इस 10 साल में अगर सर्वाधिक साक्षरता दर की अगर वृद्धि हुई तो वह हुई है बिहार में। दोस्तों बिहार को एक गरीब राज्य भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के स्क्रीन के सामने 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। जी हाँ दोस्तों, क्या है, स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा, यह आएगा विकल्प ए, यानी केरल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यानी प्रत्येक 10 वर्ष में दोस्तों पहले कोई लिमिट, कोई समय नहीं था कि किस समय जनगणना प्रारंभ कर दी जाए, परंतु एक ऐसा समय आया और वह आया था 1881 में, यानी 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना प्रारंभ हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, यानी उसके बाद 1881 के बाद हर 10 साल में जनगणना प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों की स्क्रीन के सामने भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है। जी हाँ दोस्तों, क्या है, किसी एक की जनसंख्या न्यूनतम है। तो इसका सही आंसर आएगा, यह आएगा विकल्प ए, चंडीगढ़, यानी इसकी जनसंख्या क्या है दोस्तों, कम है। ठीक है, 2011 के आंकड़ों के आधार पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता का स्तर सर्वोच्च है। क्या है दोस्तों, साक्षरता का स्तर सर्वोच्च है। तो इसका सही आंसर आएगा, यह आएगा विकल्प ए, यानी मिजोरम में साक्षरता का स्तर सर्वोच्च है, यानी सर्वाधिक मात्रा में अगर साक्षरता है तो वह है मिजोरम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 भारत की जनसंख्या को संगठित करने वाले मुख्य प्रजाति समुद्र आर्य और मंगोलाब है। मंगोलाब कहाँ रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या है, मंगोलाब कहाँ पर रहते हैं।
तो इसका सही आंसर आएगा, यह आएगा विकल्प सी, उत्तर पूर्वी भारत में कौन, आर्य और मंगोलाभ रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यह ऐसी एक प्रजातियां हैं जो कि जनसंख्या को संगठित करने वाले मुख्य प्रजातियां हैं। ठीक है, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के इसके स्क्रीन के सामने, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम जनसंख्या वाला अगर जिला है हमारे इंडिया में तो वह है दिबांग घाटी। क्या है दोस्तों, दिबांग घाटी। देखो ठाणे जो जिला है वह सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, और सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या वाला अगर जिला है तो वह है दिबांग घाटी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को टिक करना ना भूलें ताकि सारे वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।